मां शूलिनी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज के इस भव्य परेड के लिए एसपी साहब, डीसी साहिबा, सभी कमांडर्स, पुलिस के, होमगार्ड के, छात्र दल के और दूसरे सभी को बहुत बहुत शाबाश देता हूँ। वेल डन, इट वाज ए गुड परेड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष महसूस करने का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया था और भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारतीय संविधान के वास्तुकार भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इसी दिन भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें याद करके भावांजलि देने का पर्व है 26 जनवरी। 26 जनवरी का पर्व देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी समेटे हुए है। भारत की भूमि पर पग पग में उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। ऐसे ही अनेक देशभक्तों की शहादत का परिणाम है हमारा गणतांत्रिक देश भारत। संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। ये पावन अवसर हमें आत्मविश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। मैं ऐसे सभी जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 2 लाख रुपए, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की बेटियों को शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध अथवा अन्य सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए तथा अपंग हुए सैनिकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस शुभ अवसर पर मैं प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेश को प्रगति की राह में अग्रसर बनाने में सहयोग देने के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी को भी बधाई देता हूं। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जनता की सेवा करने का दायित्व संभाला और उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। साथियों, हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार को 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में दिया है, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए, कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 1,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने बिना बजट किए 900 संस्थान खोले व अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ा। इस कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार अपने सभी वादों को दृढ़ता से पूरा करेगी। इसके अलावा पिछली सरकार ने अंतिम 9 महीनों में बिना बजट का प्रावधान किए 900 संस्थान खोले व अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा। एनपीएस के लगभग 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन देने का वादा पूरा किया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। हमारा इरादा है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। हम कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी सरकारी कर्मचारी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप याद रखना चाहिए कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। मैं समझता हूं ये
कर्मचारियों का एक नैतिक धर्म भी है। हमारी सरकार आम आदमी की समस्याओं से भलीभांति परिचित है। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार धरातल पर काम करेगी। कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है और इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता भी है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी। हमारी सरकार सत्ता के सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये हर सभा में हर बात से दोहराया भी है। व्यवस्था परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता है। हमारी सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश के लोगों को संवेदनशील, प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है और अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। वर्तमान सरकार के गठन को अभी 45 दिन का समय हुआ है। हमने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। हमने जरूरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए इस कोष में अंशदान के रूप में दिए हैं। IIT, एम्स, IIM, IIIT, पॉलिटेक्निक, ITI जैसे संस्थानों में दाखिला पाने वाले जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें जेब खर्च के रूप में 4,000 रुपए भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए माता और पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार एकल महिलाओं एवं विशेष बच्चों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली और अन्य त्योहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए का फेस्टिवल अलाउंस भी प्रदान कर रही है। वर्तमान सरकार के छोटे से कार्यकाल में हमने व्यवस्था परिवर्तन की ओर अनेकों कदम उठाए हैं। सरकारी टेंडर अवार्ड करने की समय सीमा को 60 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया गया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिलेगी। शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और पढ़ने के समान अवसर मिल सके। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई तकनीकी कोर्स जैसे रोबोटिक्स,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है। भाइयों और बहनों, पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण स्तर तक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा। निजी क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वर्तमान सरकार विशेष निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार नई निवेश नीति लाएगी, जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा। किसानों, पशुपालकों, बागवानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि और बागवानी के महत्व के दृष्टिगत किसानों और बागवानों के फलों की कीमत तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं को अपना उद्योग और कारोबार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल, विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 500 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के निर्णय को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि लोगों को अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की आवश्यकता न रहे। IGMC टांडा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। मैं एक आध मिनट आपका जिला सोलन की बारे में देना चाहता हूं। सोलन जिला में वर्तमान में कुल 235 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। एक क्षेत्रीय अस्पताल, 5 नागरिक अस्पताल, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 182 उप स्वास्थ्य केंद्र रोगियों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सोलन जिला में वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 2,06,43,294 रुपए की दवाइयां लोगों को निःशुल्क प्रदान की गई हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सोलन हॉस्पिटल में वर्टिकल ILR स्थापित किया गया है। जिला सोलन में कोविड शील्ड की 5,000 डोज की खेप पहुंची थी, जिसमें से क्षेत्रीय अस्पताल को 900, अर्की को 600 डोज, धर्मपुर को 1,000 डोज, चंडी को 200 डोज,
और नालागढ़ को 2000 डोज वितरित की जा चुकी हैं। जिला में लगभग 36,000 पेंशनर हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार को आप सभी का सक्रिय रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हमारे सुंदर प्रदेश में उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अंत में गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं व सभी प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।